से किसी असामाजिक तत्व को। हाँ, लोगों ने घेर लिया था तो मैं उनसे बोला कि आप कुछ जो करना है कर लो, आप मार सकते हो तो मार दो। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में बवाल का मुख्य आरोपी यानी मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मलिक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, जमीन कब्जाने, लोगों को भड़काने, साजिश रचने समेत कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का मानना है कि अब्दुल मलिक ने सालों पहले सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मदरसा और मस्जिद बनाई, जिसे तोड़ने के दौरान 8 फरवरी को बनभूलपुरा में उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया और इसके चलते वहां हालात खराब हुए। बता दें कि बनभूलपुरा बवाल में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 300 लोग घायल हैं। इस बवाल में काफी पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हुए हैं। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। हमारी टीम ने घायल जवानों से बात की। जवानों ने जो बताया उसे सुन आप दंग रह जाएंगे। इस वक्त हम बेस अस्पताल में मौजूद हैं। हमारे साथ पीआरडी के जवान राजेंद्र प्रसाद जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। ये भी उस हिंसा में जख्मी हुए और जब ये हिंसा भड़की उस वक्त राजेंद्र प्रसाद जी वहीं मौजूद थे। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें चोट लगी है, जिसके बाद इन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे ये हिंसा भड़की और किस तरीके से उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपसे समझना चाहेंगे कितने बजे के आसपास ये पूरा हिंसा हुई थी? और अंधेरा हो चुका था, अंधेरा होने की तैयारी शाम के टाइम तो देखा काफ़ी फोर्स थी, अंधेरा हो गया था। अच्छा, हाँ। तो आप लोग जब वहाँ पर गए थे अतिक्रमण को हटाने के लिए, अवैध निर्माण को हटाने के लिए, उस वक्त क्या पहले से प्लानिंग नहीं थी? पुलिस की मौजूदगी नहीं थी? न, सब साथी गए मशीन से के साथ, जैसी भी गई। पहले भी होगी, पता नहीं, उतनी भीड़ भाड़ थी, पता नहीं चला। हम भी उनके फोर्स के साथ बीच में थे। अच्छा, बीच में थे। क्या हुआ, कैसे हुआ? वो तो पता ही नहीं चला सर। वहाँ वही बसारे देखिए पत्थरों की। इधर से देखो पत्थर ही आ रहे, उधर से देखो गलियों से जहाँ पत्थर ही, धुआं धुआं। वहाँ ट्रैक्टर नगर निगम का था, वो सब जला दिया। ये रहा। नहीं, पहले प्रदर्शन हो रहा था, कुछ ऐसी बात थी कि प्रदर्शन हो रहा था उससे? हो रही थी, वो प्रदर्शन तो चल रहा था पूरा। अच्छा, नारेबाजी कर रहे थे। पता नहीं फिर बीच में क्या हुआ। ये पथराव है, सबको अपनी अपनी जान बचाने की हुई थी। हमारे पास तो ना हेलमेट था ना कुछ किट था। मांगी तो उनके पास हेलमेट वगैरह ये थे। नहीं तो प्रदर्शन हो रहा था तो उस प्रदर्शन को शांत कराने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद अचानक कैसे उग्र हो गए लोग? कई वही वो लोग इस टाइप का होंगे बवाल, ऊपर से किसी असामाजिक तत्व हो गया, उसमें बवाला हो ही गया इस टाइप का। अच्छा, ये जो पत्थर फेंके जा रहे थे वो कहाँ से फेंके जा रहे थे? और छतों से, अच्छा, छतों से फेंके जा रहे थे, इधर उधर गलियों से फेंके जा रहे थे। छतों और गलियों से फेंके जा रहे हाँ, गलियों से। थे। और ये जो थाने में आग लगी, पेट्रोल बम का भी लोग बता रहे हैं, पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश की गई। हाँ, भीड़ में पता कैसे चलता, फिर उतना काफ़ी भीड़ थी, फोर्स भी थी। हम तो आ गए थे, उसके बाद लगा, फिर वहाँ से इधर आ गए थे, हम हॉस्पिटल आ गया था। तब थोड़ी देर में सुनाई दी कि थाना भी फूक दिया करके। अच्छा, गोली वोली भी चली थी क्या? आवाज़ें तो आ रही थी गोलियों की। गोली चलने की आवाज़ आ रही? गोली की आवाज़ आ रही, गोलियाँ फायरे आ रही। अच्छा राजेंद्र प्रसाद जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अचानक उग्र हुए उपद्रवी जो हैं वो वहाँ पे उत्पाद वो मचा रहे थे, क्या लगता है ये कोई साजिश का हिस्सा है, प्लानिंग का हिस्सा? क्योंकि इस तरीके से पत्थर का आना, अचानक पथराव होना। हाँ, इनके कुछ प्लानिंग का होगा। उतने नहीं तो उतने सारे छतों में कहाँ से आए पत्थर और ईंटें, उनका पहले से प्लान तैयार था, उन्होंने इकट्ठे किए होंगे। हल्द्वानी बवाल में कई महिला पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई और कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हल्द्वानी में हुए हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। कई महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो भी हिंसा का शिकार हुई, उन्हें भी चोटें आई। इस वक्त हमारे साथ वंदना त्यागी जी मौजूद हैं, जो कि कांस्टेबल हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हिंसा भड़की। पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, अभी आपकी तबीयत कैसी है? सर मुझे पत्थर पड़े हैं मेरी पीठ में, कमर में और इधर कंधे के इधर को। मेरी काफ़ी गुम चोट आई है। हालत मेरी बहुत ख़राब थी। मैंने जैसे तैसे कल तो सहन कर ही लिया था,
लेकिन आज वो पेन बहुत बढ़ रहा था तो इसलिए हॉस्पिटल आई हूँ और डॉक्टर साहब देख रहे हैं। अभी मेरा नंबर भी आने वाला है। इंजेक्शन लग चुका है मुझे। हालत बहुत ख़राब हुई थी। वहाँ पर लोगों ने मुझे घेर लिया था। हाँ, लोगों ने घेर लिया था तो मैं उनसे बोला कि आप कुछ जो करना है कर लो, आप मार सकते हो तो मार दो, इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती थी। उनके पास हथियार भी थे, पत्थर भी थे और वो लोग गाली गलौज पे आ गए थे। मैं भगदड़ में मैं अकेली पड़ गई थी। एक गली के अंदर गई तो वो लोग मेरे पीछे ही आ गए थे और फिर कुछ लोग थे जिन्होंने मुझसे बोला कि मैम आप दरवाज़ा, उन्होंने किसी का बोला कि इससे खोलो और मैम को अंदर कर दो। तो काफ़ी मैं 1-2 घंटा वहाँ पे रही और फिर उधर कोई थे, फिर उनके घर में रहे थोड़ा देर, आधा घंटा करीबन। फिर हमारी पुलिस फोर्स आई तो हम उनके साथ, हमारे बड़े उच्च अधिकारी वो सभी लोग फंसे थे तो सभी लोग आए और उन्हीं के साथ धीरे धीरे करके वो लोग हमें मंगल पड़ाव चौकी तक हम लोग गए। वहाँ से फिर हम पुलिस फोर्स के साथ अपने थाना गए तो वहाँ पे देखा तब तक वहाँ आग का बड़ा मंजर लगा हुआ था। हमारी बाइकें, हमारी स्कूटियाँ काफ़ी इंजर्ड हो चुकी थी और हम वहाँ पे गोली भी चलाई गई थी उनके द्वारा कि उनको भगाया जाए, हवाई फायर किए गए थे और काफ़ी हद तक वो लोग मामला धीरे धीरे शांत हुआ। सभी हमारे अधिकारी लोग, सभी लोग लगे थे, हमारी सिपाही कर्मचारी, काफ़ी हमारी महिलाएं बहुत घायल हुई है। आप एक तरीके से कहा जाए कि घिर चुकी थी, किसी तरीके से आप वहाँ से बच के निकली और कुछ लोगों ने वहाँ पर, स्थानीय लोगों ने आपकी मदद की तब? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही नहीं, हमारी 2-3 बहुत महिलाएं थी जो वहाँ पे फंसी भी पड़ी थी। उन्हें काफ़ी देर में, क्योंकि पता नहीं था, उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी, शेयर करी थी और उसकी वजह से उन्हें फिर हमारी पुलिस फोर्स द्वारा निकाला गया, बचाया गया। तो जो लोग उपद्रवी थे जिन्होंने आप लोगों को घेरा हुआ था, उनके क्या पास हथियार भी मौजूद थे और किस तरीके के हथियार मौजूद थे? अगर समझना चाहें। सभी के पास लगभग पत्थर थे, लेकिन जिन्होंने मुझे घेरा उसके पास एक हथियार था और वहाँ का उन्होंने सीसी फुटेज कैमरा भी तोड़ दिया था, जिसकी मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बनाई थी और अपने ग्रुप में शेयर करी थी। बता दें कि 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम और प्रशासन पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान फायरिंग, जमकर आगजनी हुई, पथराव किया गया, जिसके चलते हालात तनावपूर्ण हो गए। उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। फिलहाल बनभूलपुरा इलाके में कर्फ्यू लगा है, लेकिन हल्द्वानी के बाकी इलाकों में हालात सामान्य हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।